दोपहर 2:30 बजे उठाया, रात को 8 बजे मार दिया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगते रहे। मारने के बाद भी मांगते रहे और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसको मारा है। मुंह में कपड़ा ठूसा है, मट्टी भी ठूसी है, इस तरीके से मुंह को बांधा है। मिन्नतें की बच्चे ने बहुत मिन्नतें की। बच्चा असल में उनको पहचान गया था। कितने पैसे मांग रहे थे फिर? उन्होंने 10 लाख की डिमांड की थी डॉक्टर फरीद सलमानी साहब से, और उन्होंने वो पैसा उन्हें मुहैया भी करा दिया। और जब वो फिरौती का पैसा फिरौती मांग रहे थे दोनों लड़के, तो क्या डॉक्टर साहब को ये पता चल गया था कि ये वही दोनों लड़के हैं या नहीं मालूम था? नहीं, उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें फ़ोन के द्वारा बताया था कि आपके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी महज 9 साल थी, उसका अपहरण हो गया। गांव के ही 2 लड़कों ने उसका अपहरण किया और फिरौती में 10 लाख रुपए मांगे गए। अपहरणकर्ता जो थे वो पहले उसके पिता के पास में कंपाउंडरी का काम करते थे, यानी जो पिता है वो डॉक्टर है और डॉक्टर के पास में वो दोनों लड़के रहते थे जो अपहरण करता थे। डॉक्टर की कितनी कमाई है, कितनी उसको रोज़ाना आमदनी होती है, वो सब उनको मालूम था। उसके बाद में किसी बात को लेकर आपस में अनबन होती है, उन दोनों लड़कों को निकाल दिया जाता है। जो डॉक्टर है उन्हें वहाँ से हटा देता है। इसी बात को लेकर वो दोनों लड़के दुश्मनी मानने लगते हैं। अब उन्हें तलाश थी कि इनका लड़का कभी अकेले में मिलता है तो उसको हम अपहरण करेंगे और फिरौती भी मांगेंगे। बच्चा अकेला मिलता है, उसको लेकर जंगल में लेकर चले जाते हैं और उस बच्चे का कत्ल कर देते हैं। कत्ल भी इतने बुरी तरीके से उसका किया गया, इतने भयावह तरीके से किया गया कि पहले उसका गला घोटा गया, उसकी गर्दन घोटने के बाद, उसका हत्या करने के बाद में उसे बोरी में बंद करके नहर में लटका दिया। 2 दिन के बाद उसका शव बरामद हुआ है। हालांकि दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। पूरी जानकारी जुटाएंगे, क्या कुछ मामला था, पूरी घटना बताएं थोड़ा। बच्चे का नाम क्या था? शादाब सलमानी। ये कहाँ का मामला है? ये थाना क्षेत्र, छतारी थाना क्षेत्र का मामला, बुलंदशहर का कस्बा छतारी का। जी हाँ, आप बताइए क्या हुआ था? डॉक्टर फरीद साहब ये क्लिनिक चलाते हैं छतारी में और वहीं वो परिवार सहित रहते हैं। और ये जो 2 लड़के जो आरोपी हैं, इनके पास इन्होंने काम किया है और काम के दौरान ही इनकी कुछ अनबन हुई और इन्हें जो काम से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी रंजिश को रंजिशन तौर पर उनके बच्चे की प्लानिंग जो अपहरण की जिससे फिरौती वसूली जाए। कितने पैसे मांग रहे थे फिर? उन्होंने 10 लाख की डिमांड की थी डॉक्टर फरीद सलमानी साहब से, और उन्होंने वो पैसा उन्हें मुहैया भी करा दिया। और जब वो फिरौती का पैसा फिरौती मांग रहे थे दोनों लड़के, तो क्या डॉक्टर साहब को ये पता चल गया था कि ये वही दोनों लड़के हैं या नहीं मालूम था? नहीं, उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें फ़ोन के द्वारा बताया था कि आपके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अन्य नंबर से फ़ोन कर रहे हैं? अन्य नंबर से, जो कि उसका शो भी नहीं हो रहा था कॉलर आईडी पे कि किस नाम से अलॉट है नंबर। और उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के लिए अपराध को वो नंबर जो है किसी तरीके से प्राप्त किया, जिससे उन्होंने डॉक्टर साहब के पास कॉल की बार बार। और उन्होंने जो है ये भी बताया कि आपके ही परिवार में इस टाइम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। उन्हें घर के ही कहीं से लोकेशन भी मिल रही थी, अब ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पुलिस में कब जा रहे हैं, उन्हें सब जानकारी प्राप्त हो रही थी। और जब उन्होंने 10 लाख लड़के मोहल्ले के ही हैं, छतारी के गांव में या कहीं? एक कस्बा छतारी के हैं, एक जो है रिगसपुरी गांव के हैं। हाँ, नज़दीक के दूसरे गांव के हैं और वो उनके यहाँ पर काम सीखते थे। दोनों लड़के पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। कैसे कैसे पकड़े गए, पूरी दास्तान बताइए। जब उन्होंने जो है कई जगह बदली कि यहाँ पैसा रख जाओ, वहाँ पैसा रख जाओ, जब लास्ट टाइम पर उन्होंने बताया तो कि यहाँ पे पैसा का बैग रख दो 10 लाख का, वो वहाँ रख दिया था। और जब एक अपहरणकर्ता उसे प्राप्त करने के लिए आया, लेके मोटरसाइकिल पर भागने लगा, तो छतारी थाने की पुलिस ने जो है तत्परता दिखाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी करके उसको पकड़ा। और जब पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो शुरुआती दौर में उस अपराधी ने कुछ नहीं बताया। जब सख्ती से पूछताछ की पुलिस के द्वारा, तो उसने कहा कि हमने उसको पहचान छुपाने के लिए परसों ही उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या करके उसके शव को बोरे में बंद करके हमने नहर में फेंक दिया था। घटनास्थल पर जब लेके गए, निशानदेही पे उसको तलाश किया और घंटों बाद जो है वो बोरे में बंद शव नहर के अंदर मिला, जिसे निकाला गया। और उसको जब खोल के देखा गया तो उसमें शादाब सलमानी की पहचान हुई। जो बच्चा था, शादाब नाम था उनका जी, उसने उन्हें पहचान लिया था, इसलिए हत्या की। उन्होंने बताया कुछ लड़कों ने जो अपहरण करता जो वो उनके यहाँ काम करते थे, बच्चे ने उन्हें पहचान लिया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए ही उसकी हत्या की गई थी। लेकिन हत्या के उपरांत भी उन्होंने फिरौती मांगना बंद नहीं किया और फिरौती की रकम वसूल करने के, यानी कि बच्चा को जैसे उन्होंने अपहरण किया और बच्चे को ले जाकर जंगल में छुपाने की कोशिश की, तो बच्चे ने उन्हें पहचान लिया। और जैसे ही बच्चे को पहचाना तो उन्हें अब लगा कि वो पकड़े जाएंगे, जिसके चलते वो बच्चे की हत्या कर देते हैं। हालांकि जिस तरह उन्होंने बताया कि बच्चे ने
काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो मुझे ना मारें, चाचा मुझे मत मारिए। बड़ी खुशामद दरामद की, मगर उसके बावजूद भी दरिंदों ने उनकी हत्या कर दी। बच्चे की हत्या करने के बाद में उसे नहर में डाल दिया और उसके बाद में भी लगातार वो पैसे मांगते रहे, फिरौती मांगते रहे। बच्चे के पिता ने 10 लाख रुपए ले जाकर उनको बताई हुई जगह पर रख भी दिए, मगर जैसे ही वो उनमें से एक बंदा पैसे उठाने के लिए वहाँ पहुँचता है, पुलिस ने उसको घेर लिया, जिसके बाद में वो दोनों जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। हालांकि दोनों को जेल भेज दिया गया ना, जो दोनों जी जेल भेज दिया गया। आप बच्चे के मामा हैं। मैं बच्चे का मामा हूँ, मेरा नाम शहजाद है। कितनी उम्र रही होगी पूरी बच्चे की? बच्चे की 8 साल अभी हुई थी, 9वीं में लगा था वो। 8 साल। जी जी जी। अच्छा, 9वीं साल में आप लगे थे? 9वीं साल में बच्चा लगा था। हाँ। जी। और ये दोनों, कौन सी क्लास में पढ़ते थे वो? बच्चा अभी पहली क्लास में ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बच्चे को जो शुक्रवार को 2:30 बजे समथिंग उठाया गया था और शाहिद नाम का जो लड़का है वो उठा के ले गया। उस दूसरे का नाम निज़ाम है जो रिगसपुरी का रहने वाला है, उसने उसको मार दिया। दोपहर 2:30 बजे उठाया, रात को 8 बजे मार दिया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगते रहे। मारने के बाद भी मांगते रहे। हमारे बहनोई ने 10 लाख रुपए का हम सब ने मिलकर इंतज़ाम किया और 10 लाख रुपए उसको बैग में रख के हम देने गए। हमारे लिए सबके लिए मना कर दिया गया, उनसे कहा गया कि आप अकेले आएंगे। तो उसकी बताई हुई जगह पे 10 लाख रुपए का बैग हमारे बहनों जैसे रखा है। तो पुलिस सिविल वर्दी में वहाँ लगी हुई थी, वो मोटरसाइकिल पर लेकर जैसे बैग चला तो पुलिस ने उसको घेर लिया और घेरने के बाद में फिर उससे सख्ताई से पेश आए। तब उसने उसको बताया, बच्चे के बारे में बताया कि मैंने उसको मार दिया है। फिर हम सब पुलिस के साथ ही थे और हम सबको पुलिस लेके उस जगह पहुंची मौके वारदात पे। क्या कभी कोई ऐसा सोच सकता था कि जो लड़के इनके पास काम करते थे आपके बहनोई साहब के पास में, क्या वो लड़के अपहरण कर सकते हैं? कभी सोचा आपने ऐसा? कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन शुक्रवार की दोपहर में अपहरण होने से 15-20 मिनट पहले हमारी जो बहन है वो ऊपर रहती है क्लिनिक के, और ऊपर से बच्चा नीचे आया था और पीछे वाली साइड में, उस क्लिनिक के दोनों साइडों में रास्ता 20 फीटा, पीछे वाली साइड में जो शाहिद है जिसने बच्चे को उठाया था वो फ़ोन पे बातें करता हुआ हमारी बहन ने देखा था। उस बात पे हमारी बहन को शक हुआ और हमारी बहन ने हम सबको बताया था। बच्चा खाना मांग रहा था। कितने भाई बहन हैं? जो शादाब एक भाई है और 2-2.5 साल की एक उसकी बहन है। इकलौता भाई था? इकलौता भाई था। हमारी बहन का रोते रोते बुरा हाल है और बहनों भी हमारे बहुत परेशान हैं और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसको मारा है। मुंह में कपड़ा ठूसा है, मट्टी भी ठूसी है, इस तरीके से मुंह को बांधा है, गले में एक रुमाल डाला है, उससे खींचा है, समझे, हाथ पीछे बांध दिए हैं। और उसके बाद में फिर काफ़ी मिन्नतें की बच्चे ने बहुत मिन्नतें की। बच्चा असल में उनको पहचान गया था। वो जब वो फिरौती मांगते थे तो हमारे बहनों ने कहा कि हमने उनको अपने बहनों को समझाया, एक बार कहो कि उनसे बात करा दें, समझे। तो उन्होंने जो बात नहीं कराई और कहा कि आपका बच्चा इतना एक्टिव है कि अगर हमने बात कराई दी तो हमारी जो जगह है जहाँ हमने इसको रखा है वो जगह बता देगा तो आप हम पकड़ लोगे। तो हमें जब भी शक हुआ कि ये इसका मतलब ये है कि ये पहचान गया है और इसको मार देंगे, तो हमने उससे निजाम से मालूम भी किया कि आपने ऐसा क्यों किया। बोले जी हमें बता देता है, इसलिए हमें डर के मारे इसको मार दिया। तो डॉक्टर साहब से दुश्मनी मानने लगे थे, ये भी वजह रही थी? जी, दुश्मनी मानने लगे थे। 1.5-2 साल पहले वो हट गए थे। उसके बाद में उसने कहा शाहिद ने कि मुझे रख लो। तो हमारे बहनों बोले कि देखो और बच्चे आगे हैं, अब मैं नहीं रख सकता आपको। बस इतना था, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था। दोबारा पहुँचे तो वो कहा कि हमें रख लीजिए, उन्होंने मना कर दिया? इस बात से दुश्मनी ज़्यादा माना? हाँ, उन्होंने मना कर दिया। अक्सर कंपाउंडर आते रहते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास भी कंपाउंडर आते रहते हैं, तो सबको तो रखा जाता नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से हटाता, फिर और बच्चे आ गए तो उनको रख लिया था। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और उन्हें जेल भी भेज दिया है, मगर हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है और अपने बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत है। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूर चौराहा, बुलंदशहर।